अहम। कोकिला रुक। मैं जानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन अहम ने अभी जो कुछ भी कहा उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। हम हमारे अहम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो बिना किसी कारण के ऐसा कभी नहीं बोलेगा। अगर कोई ठोस वजह है तो अहम को मुझे स्पष्ट शब्दों में बताना ही होगा। उसके सिर्फ ये कह देने से कि ये शादी नहीं हो सकती, मैं कैसे मानूं? और वैसे भी मैं अनीता की बिखरी हुई जिंदगी समेटना चाहती हूँ, जिसमें अहम को मेरी सहायता करनी ही होगी। और एक अहम है कि मुझसे इस तरह से बिना कारण बताए बात कर रहा है। भगवान के लिए शांत हो जाओ, घर में सब है। मुझे थोड़ा एकांत चाहिए। गोपी बहू, रात के भोजन की व्यवस्था करो। राशि, ये सारी प्लेट्स रसोड़े में रख दो। मैंने तुझे बोला था ना, हो गया ना नाटक शुरू। पता नहीं अनीता ने अहम को क्या पट्टी पढ़ाई कि वो ऐसे बोल के चला गया। आंटी, आंटी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप कैसा फील कर रही हैं। आंटी, अगर अहम ने कभी अपना दिल खोलकर अपने मन की बात कही होती ना आपसे, तो आज आप। ये मेरे और मेरे बेटे अहम के बीच की बात है। फिर भी तुमसे ये जानना चाहूंगी कि तुम कहना क्या चाहती हो। आंटी, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपकी फीलिंग्स हर्ट करना या आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं बस कभी यही फील करती हूँ कि काश अहम ने पहले ही अपने मन की बात, अपनी पसंद आपके सामने रखती होती तो शायद आज। मैं सब समझ रही हूं। तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। सच सच और साफ साफ क्यों नहीं बता देती? अगर अहम ने पहले ही अपने मन की बात आपके सामने रखती होती जब आपने उसकी शादी की बात की थी गोपी के साथ, तो शायद आज वो इतनी तकलीफ में नहीं होती। उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। अनीता, आखिर तुम
कहना क्या चाहती हो? आंटी मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। अहम आपका बेटा है और गोपी आंटी, लेकिन उन दोनों को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि वो दोनों कोई भी ये देखकर बता देगा कि मेरा अहम और मेरी गोपी बहू दोनों खुश हैं। खुश है? अगर अहम वाकई में खुश है तो उसने उस लड़के से मेरी शादी क्यों तोड़वा दी? और अहम ने कोई वजह भी क्यों नहीं दी? इसलिए कि तूने अच्छे से उनके कान भरे हैं। उर्मिला बहन, ये आप कैसे जानती हैं? वेवान जी, आप इस छोकरी की बातों में मत आइए। मैंने पोतानी आंखों से इसे अहम जी से बात करते हुए देखा था, तब जब आपने इसे अरविंद से बात करने के लिए भेजा था। मैंने पक्की खातरी छे कि इसी ने अहम जी के कान भरे। प्लीज आंटी, जरा सोचिए। अरविंद ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा और आप लोगों के सामने मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कहा, लेकिन ये बात अहम से बर्दाश्त नहीं और इसीलिए उसने ये सब आंटी, सच यही है कि अहम अब भी मुझसे प्यार करता है। बस! बस अनिता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये बात तुम मुझसे कह रही हो, जो बिल्कुल गलत है। हाँ आंटी, कुछ साल पहले तक अहम में हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो हिम्मत जुटा रहा है। अरे, ये तू वेवान जी से क्या बोले जा रही है? तेरी इतनी हिम्मत? अरे एहसान फरामोश, तुझे तो वेवान जी के पैर धो धो के पीने चाहिए कि तेरी शादी टूटते वो अपने घर ले आई और तेरी मदद की। उर्मिला बहन, और तू इन्हें इधर खड़े खड़े इतना सुना रही है। और ये क्या बात हुई? हाँ, ये क्या है प्यार व्यार? ये सब फालतू की बातें हैं। अहम जी गोपी के साथ बहुत खुश है, समझी गई तू? मेरे अहम के लिए मेरी पसंद, तुम तो मेरी पसंद कभी थी नहीं। मेरी गोपी बहू ही मेरी पसंद है, और ये बात मैं तब जानती थी जब मैंने गोपी को पहली बार देखा और उसे अपनी बहू बनाने का निर्णय लिया। और आज बड़े गर्व के साथ मैं कहती हूं कि मेरा उस वक्त लिया गया निर्णय बिल्कुल सही है। जब भी मैं अहम और गोपी बहू को साथ में देखती हूं तो हमेशा ये स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, मेरी गोपी बहू ही मेरे अहम के लिए सर्वगुण संपन्न पत्नी है। ऐसा आपको लगता है, अहम को नहीं। मैं नहीं जानती कि अहम ने ऐसा क्यों किया और तुमने मेरे अहम को ऐसा करने पर कैसे राजी कर लिया। चाहे जो भी हो, तुम्हारी ये बात मुझे कतई स्वीकार नहीं है कि मेरा बेटा अहम अपनी शादी से खुश नहीं है।
माँ हूँ और मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो इस शादी से खुश है। मैं भी अहम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू क्या बोल रही है? हाँ, पहला मुझे ये बता कि तू अहम को कैसे जानती है? क्या लगता है वो तेरा? वो वेवान जी का दिकरा और मेरी भाणेज का धनी है। तेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं, समझी? भले ही उर्मिला बेन का कहने का अंदाज गलत हो, लेकिन वो जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही है। जी नहीं आंटी, इस बार ये गलत है और मैं सही। नहीं, मैंने जो कहा वो सही है। ये बात मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। मेरी पसंद गोपी बहू मेरे अहम और मेरे परिवार के लिए सही है। तुम्हारे दिमाग में जो धोखा और गलतफहमी है कि अहम अब भी तुम्हें प्यार करता है, उसे मैं दूर करूंगी। ये भी साबित करूंगी कि मेरी गोपी बहू ही अहम के लिए बिल्कुल सही है। और ये भी कि मेरी गोपी बहू ही एक आदर्श बहू है। और ये सब बातें कहने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, ये मेरी तुम्हें चुनौती है। ये सारी बातें मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। और मैं भी ये साबित करके दिखाऊंगी कि अहम अब भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मेरी ये चुनौती तुम्हें मंजूर है? डन। वेवान जी, अब जबकि आप जानती हो कि इस छोकरी के मन में क्या है, तो आपको तो उसे अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैं अनीता के दिमाग से ये धोखा और गलतफहमी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती हूँ कि मेरा बेटा अहम अभी भी उससे प्यार करता है। एक बात आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए उर्मिला बहन, मैं ये भी चाहती हूं कि मेरी गोपी बहू का स्थान मजबूत बने, ना सिर्फ मोदी परिवार की बहू के रूप में बल्कि अहम की पत्नी के रूप में भी। और मेरे द्वारा दी गई ये चुनौती मेरे ये दोनों ही उद्देश्य पूरे कर सकेगी। समझी गए उर्मिला बहन? चल, तो आपके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये उर्मिला बेन शाह आपके साथ है। वैसे वेवान जी, आपने इस लड़की को बड़ी अच्छी चुनौती दी है। इस लड़की को तो ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। अरे बीजीवान, मैं आपके साथ 100% नहीं 200% हूं। वैसे जैसे राशि मेरी दिकरी है, वैसे ही गोपी। सच? हाँ वेवान जी, मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। रहने दीजिए ना उर्मिला बहन। जी? ये बात मैं जितनी अच्छी तरह से जानती हूँ, उतनी ही आप भी अच्छी तरह से जानती है कि कितने प्रतिशत आप मेरे और मेरे परिवार के हित के बारे में सोचती हैं और कितने प्रतिशत आप अपनी सुविधा और
फायदे के लिए सोचती है। तो फिर बेकार में ही आप मेरी शुभ चिंतक क्यों बन रही है? ना वेवान जी, वो साचू कहूँ छू, मैं सच में आपकी मदद। बस, आप जिस कारण यहाँ आई थी वो मकसद तो पूरा हुआ। तो अब अपने घर के लिए प्रस्थान कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। नाना वेवान जी, वो क्या है ना कि मेरे घर में कीटनाशक का छिड़काव करवाया है, तो इसलिए राशि के पापा और धवल तो काम से गए हैं, किंजल अपनी सहेली के घर गई है, तो मैंने सोचा ये घर भी मेरा ही है, तो इस वास्ते बस थोड़े टाइम के लिए, अगर आपकी कृपा है तो। राशि, उर्मिला बेन को अपने कमरे में ले जाओ। धन्यवाद। क्या मम्मी, आप ये क्या कह रही है? कागड़ी ने अनीता से? अरे अबे खूब मजा आवशे, इसी वास्ते तो मैं वापस आ गई। अरे मारू बस चाले ने, ये चुनौती पूरी होने तक मैं यहीं पे रुक जाऊं। हाँ, आ जाओ। राशि भाभी, वो स्त्री के कपड़े। हाँ मीठी, वो तुम्हारी गोपी भाभी और का नानी भाभी कहाँ है? मैंने गोपी भाभी और नानी भाभी को अनीता जी के कमरे में जाते हुए देखा। यानी कि अनीता का ये मानना है कि अगर उसकी शादी अहम से होती तो मेरे परिवार के लिए अनीता ही अच्छी और योग्य बहू साबित होती। पर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे परिवार के लिए कौन अच्छी और आदर्श बहू है। मम्मी, आपको कुछ सुनाई? मन का भ्रम और गलत फहमी है जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर करके सब कुछ ठीक कर देना चाहती हूँ। अपने अनुभव के आधार पर मेरा ये मानना है कि परिवार की अच्छी बहू के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने ससुराल में बड़ों से आशीर्वाद की प्राप्ति करना। और इसलिए इस प्रतियोगिता में तुम दोनों को घर के बड़ों से अधिक आशीर्वाद और नेग की प्राप्ति करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, ये आशीर्वाद और नेग तुम दोनों सामने से नहीं मांग सकोगी, बल्कि उसे पाने के लिए योग्य काम करोगी, तभी ही इस प्रतियोगिता की विजेता होंगी। आशा करती हूं कि मेरी बात तुम दोनों को समझ में आ गई होगी। ध्यान रहे, इस काम को करने के लिए तुम दोनों के पास 2 घंटे हैं। तो आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है। जो सर्वगुण संपन्न होगी वो ही विजय प्राप्त करेगी।